वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हनीफ अब्बासी ने इस्तीफ़ा दे दिया। अदालत आलिया ने हनीफ अब्बासी की तकर्री पर एतराज़ात उठाए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को काम से रोक दिया था। मैंने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दिया है, ये कहा गया हनीफ अब्बासी की जानिब से। किसी ओहदे के बगैर भी अवाम की खिदमत कर सकता हूँ, ये भी कहना है हनीफ अब्बासी का। तो वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हनीफ अब्बासी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे यासिर मलिक से। जी यासिर, बताइएगा क्या कहना है हनीफ अब्बासी का? आज बिल्कुल वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हनीफ अब्बासी जो हैं वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं और अदालत आलिया ने उनकी तकर्री पर एतराज़ात जो हैं वो उठाए थे। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से जो दरख्वास्त है वो दायर की गई थी, जिसके ऊपर उनको काम से रोका गया था और हुकूमत को नज़रसानी का कहा गया था कि वो अपने फैसले पर नज़रसानी करे। अब हनीफ अब्बासी जो है उन्होंने अपना जो इस्तीफ़ा है वो भिजवा दिया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को और उन्होंने उनको अदालत की जानिब से काम करने से रोका भी गया था। हनीफ अब्बासी का ये कहना है कि वो किसी ओहदे के बगैर भी अवाम की खिदमत जो है वो जारी रखेंगे, अवाम की खिदमत करते रहेंगे और उनका इस्तीफा जो है वो वज़ीर आज़म हाउस को वसूल हो गया। लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, टर्की के दौरे पर हैं, जैसे ही वो वापस पहुंचेंगे तो इम्कान ये है कि उनका इस्तीफा जो है वो मंजूर भी कर लिया जाएगा। तो हनीफ अब्बासी की जानिब से जो मुआविन ख़ुसूसी का ओहदा है उससे वो अलग हो गए हैं, मुस्ताफ़ी हो गए हैं और अदालत की जानिब से जो उन्हें काम से रोका गया था उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि आप वो इस ओहदे पर काम नहीं करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया यासिर मलिक, आपने अपडेट किया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हनीफ अब्बासी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। अदालत आलिया ने हनीफ अब्बासी की तकर्री पर एतराज़ात उठाए थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को काम से रोक दिया था। मैंने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दिया है, ये कहना है हनीफ अब्बासी का, और किसी ओहदे के बगैर भी अवाम की खिदमत कर सकता हूँ, ये भी कहा गया हनीफ अब्बासी की जानिब से।